ड्रैगन बॉल कागोमे की वीडियो में आ चुके एक और बार। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सब अपने अपने डेस्टिनेशन पे ट्रेनिंग करने चले गए थे, और अगर आपको मेन टॉपिक जानने हैं तो आप मेरी अगली वीडियो जाके देख सकते हो। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सडाला प्लेनेट पे अपना वेजिटा आ गया था और वेजिटा ने यहाँ पे सब सेंस को पेल दिया था। तो अब वहां से आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोलीफुला आते और बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। काबा पीछे होता है और काबा पूछता है कि कोलीफुला वहाँ क्या हो रहा है। कोलीफुला से तुम्हारे आइडल ने हमारे सारे बंदे पेल दिए। तो काबा को कुछ समझ नहीं आता है। आगे तो वेजिटा बोलता है कि तुम मुझे अपने किंग के पास लेके चलो, मेरे पे टाइम नहीं है। पीछे से काबा ने कोलीफुला को पकड़ लिया होता है और वो चिल्ला रही होती है। वेजिटा खेल को बोलता है कि ये दोनों लड़ते रहेंगे तो मुझे अपने किंग के पास लेके चलो। खैर कोलीफुला बोलते है कि मुझे छोड़ दो, मैं शांत हूँ। बट वेजिटा बोलते हैं छोड़ना मत। इतनी देर में कोलीफुला वहां से छूट कर वेजिटा की तरफ बढ़ती है। वेजिटा सुपर सेन में जाके उसे किक मारता है एंड सी हैज बीन नॉक आउट। उसके बाद ये सब निकल जाते हैं किंग सडाला के पैलेस पे। खैर में अगले पैनल में हिट दिखाया जाता है जिसका पीछा फ्रोज कर रहा होता है। फ्रोज बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है और मैं सांस भी बहुत मुश्किल से ले पा रहा हूँ। आगे हिट को दिखाया जाता है जो उसकी गर्दन पे हाथ रख लेता है। हिट बोलता है जल्दी बता तेरे को किसने भेजा। फ्रोस्ट बोलता है शांत हो जाओ, मुझे किसी ने नहीं भेजा, इनफैक्ट मुझे अपना रिवेंज चाहिए। मैं अगले पैनल में वेजिटा दिखाया जाता है जो बोलता है कहाँ है तुम्हारा पैलेस। काबा बोलता है नीचे तो देखो। खैर में आगे दिखाया जाता है एक बंदा इन्हें लेके जा रहा होता है एंड पीछे कोलीफ्ला उठ के चिल्लाने लगते हैं। वेजिटा बोलते है चुप करा ले। काबा बोलता है वही तो कर रहा हूँ मास्टर वेजिटा। फिर हमें किंग सडाला दिखाया जाता है और एक छोटा सा बंदा किंग सडाला को बोल रहा होता है। एक बंदा है जो बोल रहा है कि वो दूसरे यूनिवर्स से है और वो आपसे मिलना चाहता है। वो आपका वेट मेन हॉल में कर रहा है। एंड अगले पैनल में हमें किंग सडाला का फेस फ्रंट से दिखाया जाता है जो बोलता है ऐसा है तो उससे मिलना होगा। वेजिटा और किंग सडाला दिखाए जाते हैं जो हैंडशेक करते हैं। किंग सडाला बोलता है कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, मैं हूँ किंग सडाला और तुम्हारा नाम क्या है। एंड सरप्राइजिंगली वेजिटा बोलता है कि मेरा नाम वेजिटा है। एंड अब की बार इन्हें प्रिंस वेजिटा नहीं लगाया। किंग सडाला सेज कि तुम दूसरे यूनिवर्स से आए हो मैंने सुना है, क्या है तुम्हारी स्टोरी और तुम क्यों आए हो यहाँ पे। वेजिटा सेज कि मेरे पे ज्यादा टाइम नहीं है स्टोरी सुनाने के लिए। वेजिटा बोलने जा रहा होता है पर किंग सडाला बीच में रोक के बोलता है कि सुनो स्टोरी सुनाने से कभी टाइम वेस्ट नहीं होता। वेजिटा सेज कि अगर ऐसी बात है तो पहले तुम अपनी कहानी बताओ, वैसे कहना तो पड़ेगा पहले से बहुत अच्छा बनवाया तुमने। किंग सडाला सेज कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जैसे अभी यहाँ पे पीस है पहले नहीं था, पहले इसका बिल्कुल उल्टा हुआ करता था। पहले मैं भी एक आम सा वॉरियर था, हमें बताया गया था कि अगर तुम अपनी पावर यूज नहीं करोगे तो वो वेस्ट हो जाएगी। पहले मैं भी एक सिंपल आर्मी जर्नल था बट थोड़े टाइम बाद मेरी लॉयल्टी देखकर मुझे पिछले वाले किंग का राइट हैंड बना दिया गया। साल बीतते रहे और मेरे साथी थे वो बैटल फील्ड में शहीद होते रहे और मेरी लॉयल्टी बढ़ती रही। मेरे मुंह पे जो निशान है वो उसका सबूत है। एक बंदा ऐसा था कि जो हमारे किंग से बहुत नफरत करता था। हमारे किंग ने उसे पीटा भी था और उसे जाने दिया था पर वो बाज नहीं आया, तो मैंने उसका दिन रात पीछा किया और मुझे जब मौका मिला मैंने उसे मार दिया। बट उसके बाद मेरे को राहत नहीं मिली, वह बस एक इल्यूजन था और हमारे पिछले किंग की कोई संतान भी नहीं थी, तो सबने मुझे वोट देकर नेक्स्ट किंग बना दिया। और मैं आज भी जो मेरे भाई बैटल फील्ड में मर गए थे मैं उनको सोचे बिना अपने आप को आज भी नहीं देख सकता। खैर मैं जैसे किंग बना तो मैंने सारी बचकाने लड़ाई रुकवा दी। ये सारी बात मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि तुम हमारे पास क्यों आए हो, बट ये हमारे बिना होगा एंड गुड बाय। वेजिटा ये सब सुन के बोलता है कि अच्छा तो मतलब तेरे को मौत से डर लगता है। फिर भाई वेजिटा अपनी नी डाउन करके उसको रिस्पेक्ट देता है और बोलता है फादर ऑफ सेन मैं आपको इम्प्लोर करता हूँ, हम जो भी करेंगे हजारों लोग मरेंगे वो हमारे पे डिपेंड करता है। एनीवे हमें अगले पैनल में हिट एंड फ्रोस्ट दिखाए जाते हैं। फ्रोस्ट बोलता है कि मुझे कोई टेक्निक सिखाओ। हिट बोलता है तू खुद सीख और मुझे अपना काम करने दे और तू ये मेरे पे यूज करेगा ना। एंड फ्रोस्ट सेज कि मैंने सोचा कि हम दोस्त हैं, तुम अकेले रहते हो, तुम्हें कोई तो साथ चाहिए, तुम और मैं एक जैसे ही है। मुझे पता है कि किसी चीज में बंद जाने पर कैसा महसूस होता है। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जॉब एंड लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर हिट शॉक हो जाता है बट हिट बोलता है कि अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है। खैर हमें फिर जैको के स्पेसशिप दिखाया जाता है। बुल्मा पूछती है कितना टाइम लगे वहां पे पहुंचने में, तो जैको बोलता है 2 दिन। बुल्मा बोलती है मजाक तो नहीं कर रहे तुम। जैको बोलता है मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। बुल्मा चिल्लाकर बोलती है आई होप तुमने सप्लाईज रखी होगी। जैको बोलता है नहीं मैं बस अपनी चॉकलेट बाहर लेकर आया हूँ। एंड चिल्लाई भी इस पे गुस्सा होने लगती है। जैको बोलता है अब तुम दोनों एक साथ। एंड ब्रोली पीछे से बोलता है मेरे पे 6 लेग है एक बियर्ड स्पाइडर के, जाने से पहले मैंने ये लिए थे एंड ये बहुत जूसी है। एंड ब्रोली का रिएक्शन चेक करो, वाओ। खैर हम अगले सीन में किंग सडाला दिखाए जाते हैं। किंग सडाला सेज की गो ऑन यंग मैन यू इंटरेस्टेड मी।
वेजिटा बोलता है जैसा कि आपको पता होगा एक वॉर होने वाली है और ये बस सेंस के बीच में नहीं होगी। मेरा तुमसे एक सवाल है, अगर दुश्मन तुम्हारे लैंड पर पैर रखते हैं तो तुम व्हाइट फ्लैग दिखाओगे? मुझे पता है कोई किंग ऐसा नहीं करेगा। मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि कोई नहीं मरेगा, बट आई स्वेयर टू मेक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू पीपल वर्दी ऑफ द होम। मैं शायद कोई मैजिक ना कर पाऊँ, बट मैं ये ध्यान रखूंगा कि सब अपना ध्यान रख सके। एंड आई एम नॉट श्योर, आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। इसके बाद किंग सडाला अपनी पावर दिखाते हैं और काबा की फट जाती है, बट वेजिटा खड़ा रहता है। वेजिटा सेज कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। किंग सडाला बाहर जाता है और सबको बताता है कि यहाँ पे जंग होने वाली है और मोटिवेट करता है ना थोड़ा सा। अगले पैनल में हमें जैको को स्पेसशिप दिखाया जाता है एंड फाइनली सडाला प्लेनेट पर 2 दिन बाद पहुंच चुके होते हैं। जैको वेजिटा को ढूंढने के लिए एक स्पाई कैमरा भेजता है, फिर एक दुकान पे रुकते हैं और वहाँ पे सब ऑर्डर कर देते हैं। बट दुकान वाला ब्रोली से पूछता है कि क्या चाहिए। ब्रोली बोलता है कि यहाँ पे बस 3 डिश है क्या? ब्रोली 3 डिश इसलिए बोलता है कि क्योंकि वहाँ पे बस 3 डिश की इमेज हो रखी होती है। अगले दिन में हमें वो स्पाई कैमरा दिखाया जाता है जो वेजिटा को ढूंढ लेता है। जैको बोलता है बढ़िया, बट इतनी देर में वेजिटा उसका स्पाई कैमरा तोड़ देता है। जैको गुस्सा हो जाता है और बोलता है एक तो मैंने सबका बिल भरा, ऊपर से इसने मेरा स्पाई कैमरा तोड़ दिया। इसके बाद जैको गुस्से में वेजिटा के पास निकल जाता है। कहानी शिफ्ट होती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है थोड़ा सा, जहाँ पिकलो गोहान को बाय बोलने आ रखा होता है एंड पिकलो विडाल को बोलते हैं कि बाय द वे विडाल, तुम पैन को मेरे साथ ट्रेन करने क्यों नहीं भेज देते? विडाल को मजाक लगता है। पिकलो सेज कि गोहान जब 4 साल का था जब मैंने उसे ट्रेन किया था। विडाल इस बात पे गुस्सा होकर बोलते हैं कि वो दिन गए और वो गेट बंद कर लेती है। विडाल गोहान को बोलते हैं कि रेडी हो जाओ, फिर हमें बुलमो और वेजिटा के घर भी जाना है। पैन पूछते हैं कि मम्मा को क्या हो गया और ये पिकलो कहाँ गए? एंड पीछे से विडाल बोलते हैं कि चलो पैन तुम्हारा सोने का टाइम हो गया। हमें अगले दिन में पैन दिखाई जाती है जो एक बुक पढ़ रही होती है एंड पता नहीं कौन सी बुक पढ़ रही है, बट बाहर से उसको आवाज आती है तो वो सोने की एक्टिंग करती है। बाहर गोहान आता है और पैन को देखता है, बट गलती से पैन की बुक नीचे गिर गई होती है और वो गोहान देख लेता है। गोहान पैन के पास आता है एंड बोलता है कि तुम अभी भी पढ़ रही थी ना, मेरे सामने सोने का नाटक मत करो। उसके बाद गोहान जा रहा होता है, बट पीछे से पैन सॉरी बोलती है। गोहान उसके पास आके बोलता है सुनो मेरी बात, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारी लाइफ में बहुत काम आएगा। लोग अपनी बात तुम पर थोपने की कोशिश करेंगे, बट हकीकत में ये जरूरी है कि तुम क्या चाहते हो। उसके बाद गोहान पैन को गुड नाइट बोल के चले जाता है एंड पैन फिर से बुक पढ़ना शुरू हो जाती है। खैर हमें आगे दिखाया जाता है कि जैको वेजिटा के पास आ जाता है। जैको बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुमने एक एक्सपेंसिव गैजेट तोड़ दिया है? वेजिटा बोलता है अबे चलना, क्या चाहिए तेरे को मेरे से? जैको से क्या चाहिए? मैं 2 दिन ट्रेवल किया तुम्हारी वाइफ की वजह से। खैर इसके बाद जैको इन सबको बुल्मा के पास लेके आ जाते हैं। अब बुल्मा काबा से मिलती है और बोलती है ये दोनों कौन है? इनके बारे में वेजिटा ने कुछ नहीं बताया। वेजिटा बोलता है कि तुम जैसे लोगों के बारे में बताकर मैं अपनी वाइफ को परेशान नहीं करना चाहता। उसके बाद कॉलीफ्लावर थोड़ी सी चिढ़ती है, बट कावा और कॉलीफ्लावर बहाने मार के चले जाते हैं यहाँ से। केल भी बोलती है मैं भी जा रही हूँ। अभी ब्रोली और केल की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। केल बोलते हैं कि मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है। उसके बाद केल इन्हें घुमाने ले जाती है। उसके बाद हमें 3 बंदे दिखाए जाते हैं जो ब्रोली को बुलाते हैं एंड उनमें से एक बंदा बोलता है कि तू मेरे एरिया में है। अगला बंदा बोलता है और तुम्हारी लड़कियां भी चुरा रहा है पता है अपनी बॉडी की वजह से। वहां बुल्मा आती है और एक चाटे में तीनों को चाटे मार देती है भाई। एंड बुल्मा पे अलग एबिलिटी है, एक चाटे में 3 चाटे मार दिए। बुल्मा बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे शर्टलेस नहीं घूमना चाहिए एंड वो अपनी थैली में से एक गैजेट निकालती है। बुल्मा ब्रोली के स्कार्फ पे हाथ लगाती है, बट ब्रोली गुस्सा होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। बुल्मा सेज यू आर हर्टिंग मी। आगे से केल बोलती है कि वो उसे रख सकता है। फिर बुल्मा उसके वही गैजेट लगाती है और उस पे एक टी शर्ट आ जाती है। खैर फाइनली हमें गोटेन एंट्रेंस दिखाए जाते हैं। विश अपनी छड़ी में गोटेंस की पावर देख रहा होता है। विश पावर देख के बोलता है कि गुड, मुझे यही चाहिए था। उसके बाद ये दोनों फ्यूज करने जा रहे होते हैं, बट विश आगे से बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें सख्त मना करता हूँ फ्यूज होने से। चलो मैं अब तुम्हें समझाता हूँ इस ट्रेनिंग में तुम्हारा क्या पहला टारगेट है। तुम दोनों गोटेंक्स की मैक्सिमम लेवल तक पहुंचो या फिर अपनी पूरी पोटेंशियल पावर के करीब पहुंचो। इसमें 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप अपने इनर सेल्फ से एक होना। आसान भाषा में कहे तो तुम्हें अपनी पावर एक ही बार में निकालनी है, चाहे वो फिजिकल कांटेक्ट हो या नॉन फिजिकल कांटेक्ट के। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर के डीमन का सामना करना होगा। एंड विश फिर एक मशीन लाता है और इनको बोलता है कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी। ये एक मशीन है, इसमें एक बॉल है जो हिट करने पर ग्रीन या रेड लाइट दिखाती है। एक साइड पर मारने पर यहाँ पे रेड लाइट दिखाएगी
और अगर दोनों साथ में मारोगे तो एक ग्रीन लाइट दिखाएगी। टारगेट यह है कि दोनों लाइट को ऑन करके बार बार ताकत से मारना ताकि बॉल फट जाए। इसमें फोकस, ताकत और परफेक्शन बहुत जरूरी है, वरना तुम इसमें सफल नहीं हो पाओगे। वेल नाउ इज योर टर्न। खैर हम अगले दिन वेजिटा दिखाए जाते हैं एंड वेजिटा सेज द ट्रेनिंग विल स्टार्ट। और आगे वेजिटा इन सबको ट्रेनिंग देगा और वेजिटा की भिड़ेगी भी इनसे एक बार। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं तक रखते हैं। खैर यहाँ पे मेरी 2 वीडियो आ रही होगी। मैं तुमसे यहीं पर मिलता हूँ। सायोनारा।